नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। ये बात तो आप भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर देश की सत्ता पर बैठे हैं तो ये देश की जनता की ही देन है। देश की जनता ने एक बार नहीं बल्कि लगातार दूसरी बार उन्हें चुनकर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया है। मगर इस देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए देश के प्रधानमंत्री से भी दिक्कत होने लगी है। ऐसे लोगों को हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने जबरदस्त फटकार तो लगाई ही है, साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी ठोक दिया है। दरअसल खतरनाक वायरस कोरोना से जूझ रहे हिंदुस्तान को बचाने के लिए मोदी सरकार ने सभी को फ्री में वैक्सीन देने का ऐतिहासिक फैसला लिया, जिसके बाद करोड़ों लोगों ने वैक्सीन की डोज लगवाई और वैक्सीन लगवाने के बाद सर्टिफिकेट भी डाउनलोड किया। यहां तक तो ठीक था, मगर इस सर्टिफिकेट पर जो देश के प्रधानमंत्री की फोटो लगी थी, बस इसी फोटो को देखकर कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगा और वैक्सीन सर्टिफिकेट पर लगी प्रधानमंत्री की तस्वीर के खिलाफ एक शख्स केरल हाईकोर्ट पहुंच गया। पीटर म्याली पराम्बली नाम के इस शख्स ने हाईकोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में कहा कि वैक्सीन सर्टिफिकेट में प्रधानमंत्री की तस्वीर ले जाना मेरी निजता का हनन है। जब लोग वैक्सीन लगवाने के पैसे दे रहे हैं और वो ये टीका भी निजी अस्पतालों में लगवा रहे हैं, ऐसे में वैक्सीन सर्टिफिकेट पर पीएम की फोटो होना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। कुल मिलाकर इस याचिका का मकसद ये था कि किसी भी तरह से वैक्सीन सर्टिफिकेट पर लगने वाली मोदी की फोटो को हटाया जाए, मगर यह शख्स अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सका, क्योंकि केरल हाईकोर्ट ने न सिर्फ ये याचिका ही खारिज कर दी बल्कि 1 लाख रुपए का जुर्माना भी ठोक दिया। इतना ही नहीं, याचिका खारिज करते वक्त हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने सख्त टिप्पणी भी की। अपने फैसले में न्यायाधीश ने कहा, प्रधानमंत्री के राजनीतिक सोच से भिन्नता होने के बावजूद भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान करना नागरिकों का कर्तव्य है। नागरिकों को विशेष रूप से इस महामारी की स्थिति में मनोबल बढ़ाने वाले संदेश के साथ प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ वैक्सीन सर्टिफिकेट ले जाने में शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं है। यह निजता का हनन नहीं है। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने मोदी विरोधी याचिकाकर्ता को फटकार लगाने के साथ ही जोर देकर कहा कि पीएम सभी के होते हैं, वे हम सभी की वजह से सत्ता में आए हैं। अगर आपकी राजनीतिक सोच इससे मेल नहीं खाती है तो आप इसे चुनौती नहीं दे सकते। जब 100 करोड़ लोगों को कोई दिक्कत नहीं है तो आपको क्यों है? सभी के अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वे हम सभी के प्रधानमंत्री हैं। आप ऐसी याचिका दायर कर अदालत का समय बर्बाद करते हैं। ये जानकर आपको और भी हैरानी होगी कि जिस याचिकाकर्ता ने वैक्सीन सर्टिफिकेट से मोदी की तस्वीर हटाने की कोर्ट से मांग की थी, वो खुद पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू के नाम वाले संस्थान में काम करते हैं। इसीलिए हाईकोर्ट के न्यायाधीश पीबी कुन्हीकृष्णन ने यहां तक कह दिया कि आपको वैक्सीन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री की फोटो से क्या आपत्ति है? आप भी तो एक पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम वाले संस्थान में काम करते हैं, फिर विश्वविद्यालय से उनका नाम हटाने को क्यों नहीं कहते? वैक्सीन सर्टिफिकेट से मोदी की तस्वीर हटाए जाने की मांग वाली याचिका खारिज करते हुए केरल हाईकोर्ट ने ये जो टिप्पणी की है, ये उन तमाम नेताओं के लिए भी एक सख्त संदेश है जो सर्टिफिकेट पर मोदी की तस्वीर का विरोध कर रहे थे। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने भी सर्टिफिकेट पर मोदी की तस्वीर छपी होने का जमकर विरोध किया था। यह विरोध इस कदर था कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सर्टिफिकेट पर खुद की तस्वीर छपवानी शुरू कर दी थी। इतना ही नहीं, कांग्रेस सांसद कुमार केतकर ने भी मोदी सरकार से यह जानना चाहा था कि वैक्सीन सर्टिफिकेट पर मोदी की तस्वीर लगाना क्या जरूरी है। इस पर खुद सरकार ने संसद में लिखित में जवाब दिया था कि कोविड-19 वैक्सीन सर्टिफिकेट का प्रारूप मानकीकृत है और सर्टिफिकेट संबंधी विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देशों के अनुरूप है। आपको बता दें कि वैक्सीन सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की तस्वीर के साथ साथ दवाई भी और कड़ाई भी संदेश भी छपा है, जो लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करता है। मगर इसके बावजूद सियासी विरोधी इसका विरोध लगातार कर रहे थे। ऐसे में जिस तरह से खुद हाईकोर्ट ने कह दिया है कि इस महामारी की स्थिति में मनोबल बढ़ाने वाले संदेश के साथ प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ वैक्सीन सर्टिफिकेट ले जाने में शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं है। इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।